हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12 से 18 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो अप्रैल में कंपटीशन होने वाला है, माइनिंग बैटल कंपटीशन 20 अप्रैल को होने वाला है। जल्दी जल्दी जो है आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। और उसके बाद जो है, यानी कि आज 18 है तो कल 19, उसके बाद परसों परसों जो है आपका टेस्ट आयोजित किया जाएगा टीचमेंट पे। ओके, फटाफट जो है आप लोग जो है, अगर कोई इंक्वायरी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। बाकी जो है आज का वीडियो इसीलिए इतना लेट है, 12 से 18 इसीलिए क्योंकि उस सब में ही बिजी थे। सो आज का जो, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट देख लेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके चल तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका माइनिंग बैटल कॉम्पिटिशन, ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है 50 रुपए होगा। 20 अप्रैल को 11 बजे सुबह होगा, टीचमेंट ऐप पे होगा। ठीक है, कहाँ पे आपको फीस सबमिट करनी है, यहाँ पे सबमिट करनी है। ये नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको सबमिट करना है इसको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे करना है और जो टॉप 10 विनर्स होंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो टेस्ट है उसको होने के बाद ये डिक्लेयर किया जाएगा कि विनर कौन है। ओके चलो, तो ये हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे जो है आपका क्विज होता है, डेली फ्री है वो। ठीक है, माइनिंग का 11 बजे होता है सुबह और 5 बजे जो है शाम को वो नॉन टेक का पोर्शन होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, शिल्पा सरोज ऑफिशियल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी करियर इन एक्शन को भी फॉलो कर लीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर डिफीटेड मैग्नस जोहानसन ऑफ डेनमार्क टू विन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 ऑर्लियंस मास्टर इन फ्रांस। देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है और ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि जो यहाँ पे जीते हैं, जीत जिसने हासिल करी है वो भारत के हैं। ओके, तो वो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने मैग्नस जोहानसन को डिफीट किया है, मतलब हराया है, जो कि डेनमार्क के हैं। किसमें? मेन सिंगल टाइटल 2023 ऑर्लियंस मास्टर फ्रांस में हुआ। वहां पे जो है मेन सिंगल टाइटल में किसने जीत हासिल करी? उनका नाम क्या है? इंडियाज इमर्जिंग बैडमिंटन स्टार प्रियांशु रजावत। ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो, ये है। तो प्रियांशु रजावत ने जो है एकदम इतिहास रच दिया, एकदम ऐसा जबरदस्त तरीके से इन्होंने खेला है ना बैडमिंटन, की डिफीट किया इन्होंने मैग्नस जोहानसन को। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, ऑर्लियन मास्टर इन फ्रांस, ये पूछ सकता है आपसे, वुमेन सिंगल टाइटल का किसने खिताब जीता है। ओके, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन सेट अप as the world first conservation and breeding center for Asian king vulture in which state of India? Another important question. रिमेंबर, जब भी कोई आपसे ऐसा चीज पूछ रहा है, यानी कि कोई विलुप्त जनजाति है और उसके बारे में जिक्र हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर को सेटअप किया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर होगा एशियन किंग वल्चर का। ठीक है, वल्चर समझते हो ना, चील जिसको बोलते हैं। तो एशियन किंग वल्चर का जो है, ये वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनेगा। किस स्टेट में? भारत के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। यूपी में जो है इसको सेटअप किया जा रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 फाइनेंस कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन। अब कहता है 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। कब होगा ये? नवंबर 2023 में। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन हो जाएगा ये, याद रखिएगा। क्या एम रहेगा इसका? टू सजेस्ट द रेशियो इन विच टैक्सेस टू बी डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल स्टेट फॉर 5 years बिगिनिंग 1 अप्रैल 2026। कहता है कि मतलब जो रेशियो है टैक्स का, है ना, वो डिवाइड कर दिया जाएगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में 5 साल के लिए, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से। याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव नियरली 9% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्स बाय विच ईयर। अच्छा, यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एम रखा है कि ये 9% शेयर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है, वो जो कि न्यूक्लियर सोर्स से आएगा, 9% है ना, ये अचीव करेंगे कितने साल तक? तो 2047 तक जो है ये अचीव कर लेंगे 9% शेयर, जो कि जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? न्यूक्लियर सोर्स से। ठीक है, तो 2047 तक जो है ये ऐसा अचीव कर पाएंगे, टारगेट जो रखे हैं अपना। अब यहाँ पे देखो, द राइजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया एनर्जी सेक्टर विल हेल्प द कंट्री टू अचीव द कमिटमेंट ऑफ नेट जीरो टारगेट बाय 2070। तो हमारा जो बेसिकली हमारा जो डिपेंडेंसी है अदर सोर्स पे, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बढ़ रहा है, तो हमारा जो ये न्यूक्लियर सोर्स की अगर हम बात करें कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर में जो अगर हम न्यूक्लियर पावर को यूज करके अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, देन ये बहुत ही बड़ी बात होगी और फिर ये हम इससे नेट जीरो टारगेट अचीव कर सकते हैं 2070 तक। समझ लो, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द नेशनल पार्टी स्टेटस टू विच पार्टी
अनदर जबरदस्त क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई देखो, अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ठीक है, वो पहले स्टेट पार्टी था, है ना, यानी कि अभी तक स्टेट पार्टी था वो दिल्ली का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है इसको क्या ग्रांट कर दिया है, नेशनल पार्टी स्टेटस मिल गया है अभी आम आदमी पार्टी को, याद रखिएगा, अब इसे नेशनल पार्टी स्टेटस मिल गया है। तो बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आप वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभी हम टोटल की बात करें तो अभी कितने नेशनल पार्टीज हो जाएंगे भारत में, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो याद रखिएगा छह नेशनल पार्टी अभी हो जाएंगे इसको मिला के आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज राकून स्टीलर विच वाज सीन इन द न्यूज। अब कहता है राकून स्टीलर क्या है, स्टीलर से क्या लग रहा है आपको, है कुछ मालवेयर ही है, तो मालवेयर ही है बेसिकली ये। तो ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन स्टील करता है ना, जो भी ईमेल के थ्रू जाता है जो मैसेज, उसके थ्रू जो है ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, मतलब बीच में ही ब्रेक करके स्टील मतलब इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकता है। तो राकून स्टीलर ये एक इन्फॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर है दैट इज यूज डिलीवर्ड विया दैट इज यूजुअली डिलीवर्ड वाया ईमेल, ठीक है, बेसिकली ईमेल के थ्रू जो है इसको डिलीवर किया जाता है ये जो मालवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर में देखने को मिलेगा आपको ये इंटरनेट की दुनिया में ये मिलेगा आपको। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 है, द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI हैज बीन अकॉर्डेड विच स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने आपको टेलीग्राम पे भी इसका फैक्ट्स बताया है। द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसको अब कौन सा कैटेगरी मिल गया है, कौन सा स्टेटस, मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा SECI है ये, SECL मत समझ लीजिएगा कि पता चला SECL लिख दे, SECI है, ओके। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 है, एज पर 2022 टाइगर सेंसस व्हाट इज एस्टिमेट नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया। देखो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्योंकि टाइगर से क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो सेंसस होता है ना वो बहुत समय बाद चेंज होता है। तो 2022 टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो जब भी आपसे ये बोले तो 3167 बिल्कुल याद रखना आपको, ठीक है। 167 याद रहेगा तो 3 लगा दीजिएगा, आगे हो जाएगा 3167, 3167 टाइगर जो है अभी हाल ही की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो एस्टिमेट किया गया वो कितना 3167, ठीक है। अच्छा अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, आथुर बीटल लीफ, देखो कुछ कुछ चीजें हैं जिनको GI टैग मिला है वो हम जल्दी जल्दी देखते चले जाएंगे। तो आथुर बीटल लीव्स जो है ये लोकली वहां पे बोला जाता है वेट्री लाई, ये तमिलनाडु का है, तो इसको GI टैग मिला है, याद रखिएगा तमिलनाडु का ये बीटल लीफ है, यानी पान का पत्ता है, उसको बोलते हैं आथुर बीटल लीव्स, ठीक है। तो इनको ये तमिलनाडु का, इसको मिला है GI टैग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की जब बात हो तो इनको देखो, याद रखो इनको, CR राव, ठीक है, देखो इनको, ठीक है। 2023 का इंटरनेशनल प्राइज जो मिला है स्टैटिस्टिक्स में वो CR राव जी को मिला है, ठीक है। इमेज में देखो, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स पीरा कुनफर टनल एट रामबन इन। अब देखो पीरा कुनफर टनल जो है, पीरा कुनफर टनल ये नितिन गडकरी जी ने जो है इसको इनॉग्रेट करा है। तो ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हाईवे, ये इनके मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। तो इन्होंने जो है पीरा कुनफर टनल जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट करा है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में ये टनल जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च परिवार फैमिली सेविंग अकाउंट इन फिस्कल ईयर 2024 टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन डिपॉजिट्स ग्रोथ एंड क्रेडिट ग्रोथ। तो यहाँ पे देखो किस बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया परिवार सेविंग अकाउंट, ठीक है, फिस्कल ईयर 2024 के लिए, ताकि ये जो गैप है ना डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ के बीच में उसको हम कम कर सकें। तो SBI ने करा, किसने किया है, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करा है, ठीक है, परिवार सेविंग अकाउंट, याद रखिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14 अप्रैल आ जाता है 2023, 14 अप्रैल को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं हम लोग, ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती के रूप में जो है उसका ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे होता है पूरे भारत में, 2015 से इसको ऐसा माना जा रहा है हॉलीडे। 132वां बर्थ एनिवर्सरी था इनका, BR अम्बेडकर जी का, ठीक है। ये कौन थे, चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर ये कह लो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं ही कहा जाता है, ओके, याद रखिएगा इसको। तो आप सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाइयां। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, हु हैज रिसीव द फ्लैग ऑफ FEI वर्ल्ड कप फाइनल दैट रियाद विल होस्ट इन अप्रैल 2024। अब देखो किसको जो है ये फ्लैग मिला है FEI वर्ल्ड कप फाइनल का, जो कि रियाद होस्ट करेगा अप्रैल 2024 में। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया रिसीव द फ्लैग ऑफ FEI वर्ल्ड कप फाइनल दैट रियाद विल होस्ट इन अप्रैल 2024।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंट्री द फर्स्ट डेथ केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू हैज बीन फाउंड। किस कंट्री में पहला डेथ केस मिला है H3N8 बर्ड फ्लू का? ठीक है, वो चाइना है। चाइना में ऐसा पहला डेथ केस मिला है, याद रखिएगा इसको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO, reported that very rare type of bird flu in humans had been detected for the first time in China since last year. लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ह्यूमंस में बहुत रेयर टाइप का ये जो बर्ड फ्लू है ये देखने को मिला है। पहला जो है डेथ केस यहाँ पे मिला है चाइना में, याद रखिएगा इसको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ टीम ऑफ न्यूक्लियर फिजिस्ट ऑफ जापान हैज डिस्कवर्ड अ प्रीवियसली अननोन यूरेनियम आइसोटोप्स विद एटॉमिक नंबर 92 एंड मास 241। तो अभी जो है जापान के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, उनकी टीम है, उन्होंने एक डिस्कवर्ड करा एक अननोन यूरेनियम आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास जो है वो कितना है 241 है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ TCS टू रिप्लेस रजनीश गोपीनाथ। अब यहाँ पे देखो किससे जो है न्यू CEO और MD बनाया गया TCS का। ठीक है, और किसको रिप्लेस कर देगा? राजेश गोपीनाथ को। ये पहले CEO थे, अभी चेंज करके इनको बना देगा के कृथि वसन। इमेज में देख पा रहा हूँ ये है, ठीक है, के कृथि वसन। ये जो है न्यू CEO और MD बन गए TCS के, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ATMA। तो ATMA के न्यू चेयरमैन किसे इलेक्ट किया गया है? तो अंशुमन सिंघानिया, इमेज में देख पा रहे हो। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JK टायर्स एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तो JK टायर्स और इंडस्ट्रियल लिमिटेड के जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है अंशुमन सिंघानिया। इनको जो है न्यू चेयरमैन बनाया गया ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ओके, चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रोप्ड इन whom एज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो देखो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसको चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया है? तो विशाल कनवाती, इमेज में देख पा रहा हूँ ये है विशाल कनवाती। इनको जो है बनाया गया है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 17, RBI reappoints whom as the chief of AUSFB for 3 years। तो अभी RBI ने किसे रीअपॉइंट किया है? AUSFB का चीफ, ठीक है, 3 साल के लिए। तो संजय अग्रवाल जी को किया, इमेज में देख पा रहे हूँ ये है। ओके, तो RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आगे, क्वेश्चन में 18 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन OBC स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। अब किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में OBC स्टेटस यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो स्टेटस है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इनको भी दिया गया। तो मध्य प्रदेश ने करा ऐसा, याद रखिएगा। MP की बात हो रही है, MP ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को OBC स्टेटस प्रोवाइड किया है। ओके, चलो क्वेश्चन 19, विच स्टेट गवर्नमेंट विल होस्ट अ फूड कॉन्क्लेव 2023 और 28 अप्रैल एंड 29। तो देखो फूड कॉन्क्लेव 2023, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन सा स्टेट ने इसको कौन सा स्टेट इसको होस्ट करेगा? 18 अप्रैल और 29 अप्रैल। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना गवर्नमेंट। ओके, तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ये फूड कॉन्क्लेव 2023 को क्या करेगा? होस्ट करेगा। ठीक है, 28 और 29 अप्रैल को। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा तेलंगाना गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच मेट्रो बिकम इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर रिवर। तो देखो कौन सा मेट्रो, यहाँ मेट्रो होगा, मेट्रो लिख दिया यहाँ मेट्रो। विच मेट्रो बिकम इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन। तो जो कौन सी मतलब मेट्रो है जो इंडिया की पहली मेट्रो जो अंडर वाटर चलेगी, अंडर रिवर चलेगी ऐसा कहो, तो कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता मेट्रो देख पा रहे हो इमेज में, इस तरीके से थोड़ा जबरदस्त तरीके का दिख रहा है। तो कोलकाता मेट्रो रीच हावड़ा फ्रॉम कोलकाता थ्रू अ रिवर टनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कैरिंग ओनली ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स। दिस टनल इज बिल्ड अक्रॉस द हुगली रिवर। तो वहां पे कौन सा रिवर है? हुगली रिवर है, तो उसी के बीच में बनाया गया इस टनल के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 21 है, एज पर IMF व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिस्कल ईयर 2024। तो एज पर IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्टेड GDP है यानी कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रोथ रेट भारत का फिस्कल ईयर 2024 के लिए वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप ये चीज समझो कि IMF के द्वारा, WHO के द्वारा या ADB के द्वारा या फिर RBI के द्वारा, सबके द्वारा जो है GDP ग्रोथ रेट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है कि हाँ इनके अकॉर्डिंग इतना होगा फिस्कल ईयर 2024 में जो GDP ग्रोथ रेट है वो इतना होगा। तो सबके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा याद करने की जरूरत है, एक जगह लिख सकते हैं इसको। IMF के द्वारा ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 5.9% जो GDP ग्रोथ रेट होगा भारत का फिस्कल ईयर 2024 के लिए। ठीक है, तो कुछ आंकड़े हैं, बिल्कुल इसको याद कर लेना है। ये भी कभी कभी मान लीजिए इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। क्वेश्चन 22 है हमारा, विच कंट्री रैंक एज द वर्ल्ड लीस्ट फ्री कंट्री बाय फ्रीडम हाउस इंडेक्स। तो कौन सा कंट्री जो है रैंक मतलब कौन सा कंट्री जो है वर्ल्ड का लीस्ट कंट्री रैंक किया है, मतलब सबसे निचले पे हिस्से पे अगर हम आए, निचला मतलब कि वहां जहाँ पे फ्रीडम बिल्कुल
कम है, मतलब एकदम शून्य समझो, फ्रीडम ही नहीं है फ्रीडम हाउस इंडेक्स में। तिब्बत ऐसा कंट्री है जहाँ पे फ्रीडम बिल्कुल नामात्र का है। तो ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस हैज रिलीज इट्स फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स फॉर 2023, रैंकिंग तिब्बत एज द वर्ल्ड लीस्ट फ्री कंट्री अलॉन्ग विद द साउथ सुडान एंड सीरिया। तो पहले आपका तिब्बत आता है, फिर साउथ सुडान, फिर सीरिया आता है। वहां पर फ्रीडम जो है एकदम समझ लो नील है। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब कि यहाँ पे इस पे फोर्स किया जा रहा है, यानी इस पे दबाव डाला जा रहा है, दैट इज तिब्बत पे दबाव डाला जा रहा है कि ये वर्ल्ड का लीस्ट फ्री कंट्री है फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च एन इनिशिएटिव लॉन्च क्रिप्टो फॉर्म्स। तो अभी किस कंट्री ने अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें क्रिप्टो फॉर्म्स को ये लाइसेंस कर देंगे, ठीक है, लाइसेंस दे देंगे। तो एल सल्वाडोर है। अब एल सल्वाडोर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई 2021 में इसने क्या किया था, ये जो है एक पहला देश बन गया था पूरे वर्ल्ड में जिसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया था एज ए पेमेंट ऑप्शन। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब इसने क्या किया है, क्रिप्टो फॉर्म्स को लाइसेंस दे देगा, एक इनिशिएटिव लॉन्च करा जिसमें ये लाइसेंस दे देगा क्रिप्टो फॉर्म्स को। तो ये भी दो चीज को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एल सल्वाडोर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच स्टेट हैज बैग्ड द जीआई टैग फॉर इट्स फेम गोंड पेंटिंग। जैसे कि आप सभी को पता है गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है इनका गोंड पेंटिंग होता है, ठीक है। तो इसको जीआई टैग मिला है। तो ये किस स्टेट का है, ऑब्वियस सी बात है मध्य प्रदेश का है, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट को जीआई टैग मिला है, फेमस इनका जो गोंड पेंटिंग है उसके लिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, नेक्स्ट देखो। अच्छा, उसको बढ़ने से पहले यहाँ पे देखो, इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम है रैपिड एक्स, ठीक है, वो क्या हुआ है, लॉन्च हो गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, रैपिड एक्स, ठीक है। नेम क्या है, इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का रैपिड एक्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखो। अच्छा, जैसे कि आप सभी को पता है कि बी आर अम्बेडकर जयंती मनाया गया 14 अप्रैल को, तो उसी के मतलब 132वां बर्थ एनिवर्सरी जब था इनका, तो यहीं पे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव जी, इन्होंने जो है 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू बी आर अम्बेडकर जी का जो है क्या किया गया, वहां पे अनवील किया, वहां पे कहाँ पे, हुसैन सागर लेक पर, ठीक है, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे। तो देख पा रहे हो इमेज में इस तरीके से 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका जो स्टैचू है कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो हैदराबाद में किया गया, ठीक है, हैदराबाद। स्टैचू इज द टॉलेस्ट ऑफ अम्बेडकर इन द कंट्री, मेड ऑफ ओवर 360 टन ऑफ स्टील एंड 100 टन ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉस्ट नियरली 145 करोड़। तो देख पा रहे हो आप 360 टन इसमें स्टील लगा है, 100 टन ब्रॉन्ज लगा है, और कुछ 145 करोड़ इसका पूरा लागत आता है। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 है, the first railway line in India was opened for public traffic on 16 अप्रैल 1853 between। अब देखो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो पहला रेलवे लाइन भारत का वो ओपन हुआ था पब्लिक ट्रैफिक के लिए, कब हुआ था, 16 अप्रैल को ही हुआ था 1853। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1853 में, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक गया था, मुंबई से थाने तक गया था, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर जो है इसने डिस्टेंस कवर किया था। तो अभी इस 16 अप्रैल को 170 साल इसके पूरे हो जाते हैं इंडियन रेलवेज के। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 अप्रैल 1853 आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला रेलवे लाइन जो भारत का जो चला है मुंबई से थाने में, वो कब हुआ, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सेव द एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। अब सेव द एलिफेंट डे जो है कब ऑब्जर्व करते हैं हम, 16 अप्रैल को ही ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। And the day aim to promote awareness of the issue faced by elephants and inspire effort to promote this majestic animal, to efforts to protect these majestic animal। यहाँ पे देखो इसका थीम क्या है, सेव एलिफेंट 2023 का, प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स हैबिटेट्स फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई थीम बताओ इसका, ठीक है। सेव द एलिफेंट डे, मान लो डेट नहीं दिया, डेट दिया तो 16 अप्रैल लगा देना। इसी दिन मेरा बर्थडे था, आप लोग ने बहुत सारे विशेष दिए, थैंक्स फॉर योर वार्म विशेस। एंड जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए और जो है आप कहीं कहीं सेटल हो जाओ, ठीक है, एक सीट पक्का कर लीजिए अपना। तो 16 अप्रैल को याद रखिएगा, तो इस दिन आपका सेव द एलिफेंट डे याद रहेगा। और ऊपर आप देख पा रहे हो फर्स्ट रेलवे लाइन हुआ था, वो भी याद रहेगा। और यहाँ पे इसका थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स हैबिटेट फॉर सस्टेनेबल टुमारो। चलो क्वेश्चन नंबर 27 है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स रैंकिंग के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स रैंकिंग आया, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि मोस्ट क्रिमिनल कंट्री पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, वेनेजुएला है। कि क्या, कौन सा कंट्री है, वेनेजुएला है। ये मोस्ट क्रिमिनल कंट्री के नाम में सबसे टॉप पे है, बहुत ज्यादा यहाँ पे पूरा क्रिमिनल ही भरे लग रहा है वेनेजुएला में। इंडिया रैंक किया है इसमें 77th रैंक। तो याद रखिएगा इंडिया का रैंक है कितना, 77, किसमें, मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड के रैंक में जो है 77 रैंक इंडिया का हो जाएगा। ओके,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। बाकी आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, ये वीडियोस देखा करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इससे आप चाहो तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है नोट्स बना सकते हो। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और जो है मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।